तारीफ करें जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। फिर से बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। कितने जन आज आनंदित हैं, आज खुश हैं। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज वो दिन है, रियल डे, जिस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठ के प्रभु भोज को लिया था। तो आज आप तैयार रहें, आप छूटने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं और बड़ी गवाहियों के साथ आज आप वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बैठ जाओ सब अपने अपने स्थान पे, ब्रांचेस में भी। जितने जन फॉरेन से या अदर स्टेट से आप देख रहे हैं, टेस्टिमनीज को, गवाहियों को जब आपने सुनना है आत्मा में, विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए कि कैसे खुदा ने इन लोगों के जीवन में काम किया, तो अपने आप को तैयार करें। जब आप गवाहियों को सुने, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़े। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर से। 1 साल से आपको टीबी का रोग था। हाँ जी, हाँ जी। कैसे ये रोग हुआ आपको और कैसे आपको पता चला इस रोग के बारे में? हालत ऐसी आपकी, क्या आपके साथ होता क्या था ऐसा? मैं पहला नॉर्मल दवाई खाना सी, खांसी दी, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ मैं डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने चेक कराया, उन्हें फिर टीबी ਦਾ ਦੱਸਿਆ। और जब आप खांसते थे तो मुंह से ब्लड निकलता था? हाँ जी, हाँ जी। और इसी बीमारी के कारण पूरा शरीर जो था वो कमजोर हो चुका था? हाँ जी, हाँ जी। चलने फिरने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहनी शुरू हो गई थी? हाँ जी। कैसे चलते फिरते, देख रेख कौन करता था? देखभाल मेरे बच्चे फैमिली देखते सी। और टॉयलेट बाथरूम तक भी आप दीवारों का सहारा ले लेके या फैमिली का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने जब बताया कि टीबी का रोग हो चुका है, लगातार दवाइयां खाने को बोला, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं जी। पूरी रात नींद नहीं आती थी? नहीं। और इनकी सांस जो थी वो एकदम से रुक जाती थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी चलना फिरना जो था इनका पूरी तरह से बंद हो चुका था। और फिर जब अंकुरला मिस्ट्री के साथ लगातार ये जुड़े रहे, 10 दिसंबर 2023 को संडे मीटिंग में इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास के द्वारा। और जैसे ही वो प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ उस प्रेयर को। हम देखते हैं। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? बाद मेरी घबराहट जी हुई। उसके बाद आपने जब डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप करवाया तो फिर रिपोर्ट्स में कोई टीबी का रोग नहीं आया? कोई नहीं। तो अभी कितने महीने के करीब हो चुका? बिल्कुल ठीक है। मैं दिसंबर 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं आप। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ बड़ी गवाही के लिए, हीलिंग के लिए। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा दें। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल है जी। कहाँ से है भाई आप? मैं यूपी जिला बिजनौर। आज आप अपनी नशे की गवाही देने के लिए आए हैं। जी ब्रदर। आप बताएं, ये नशे कितने सालों से आप कर रहे हैं? कैसे आया आपकी जिंदगी में नशे? ब्रदर, ये नशा जो है मैं 16 साल से करता आ रहा हूँ। कैसे शुरू हुए नशे? ये नशा में सर पे मैं जॉब करता था, तो मुँह पे जो है बहुत लत लगती जो है नशा करने की, बहुत नशा करता था। और जो है शराब पीता था 1 से 2 बोतल, और फिर जो है बहुत नशा करता था। कहीं बाइक कहीं खड़ी है, मैं कहीं पड़ा है, फिर घर पे फ़ोन करता था, मुझे आके ले जाओ। शराब के साथ साथ और कौन कौन सा नशा करते थे आप? सिगरेट पीता था, ये गांजा भी ले लेता, भर के पीता था उसमें। गांजा, भांग? जी। और भाई यहाँ पर आप काम करते, वो सब नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपने नशा करना शुरू कर दिया? बहुत नशा करता था मैं। और इस नशे के कारण उस समय जिंदगी कैसी थी आपकी? बहुत डिप्रेशन में चला गया था मैं यूँ ही पता नहीं था। मैं रात को जो है शाम लेकर रात में जिस टाइम भी उठा था, मैं शराब बहुत पीता था। खाने की चिंता नहीं होती थी? खाना तो खा ही नहीं जाता था सर। बस नशा चाहिए हमेशा मन में? हर समय, जब भी आँख खुली जब ही नशा। सुबह शाम रात को, हर समय? रात को, जो सुबह में चाय पीते थे बच्चे और मैं शराब पीता था। और
भाई जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कहाँ से आते थे नशा मैं करने के एक लिए? जॉब करता था, वहाँ पे जो है चोरी करता था और जो है चोर करके जो है नशा करता था बहुत ज़्यादा। और वहां पर फिर पता भी चल गया था और उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया था। फिर उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे जॉब से हटा दिया। तो दिन भर दिन आपके नशे बढ़ रहे थे, बहुत फैमिली दिन ब में दिन- बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहती थी। हाँ बहुत जो है ये कर मैं क्या करूँ, मतलब जो है नशे में। मैरिज लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब थी उस हाँ वक्त। जी, मेरी शादी हो गई, फिर जो है मैं बहुत जो है तो नशा भाई करता कभी था। कभी आपने कोशिश की नशों से निकलने के लिए? निकलने की बहुत कोशिश करी जो है, पर नशे से मैं निकला नहीं। लोग रिश्तेदार उस समय आपको क्या कहते थे? सब लोग कहते हैं कि हमारे घर पे मत आया करो, तुम बहुत शराब पीते हो। वो आपको बुलाना बात करना पसंद नहीं करते नहीं थे। पसंद करते थे। तो आप उस समय डिस्टर्ब हो चुके थे, मन में आता था पता नहीं मेरी जिंदगी अब क्या होगा, कैसे रहेगी। बहुत डिस्टर्बेंस में चला गया था मैं। तो फिर भाई चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? यहाँ पे जो है एक हमारी सिस्टर आती है, उन्होंने कही देखो कहा कि भाई तुम जो शराब छोड़ दो, मेरे साथ चलो खामरा। मैं बोला नहीं, मैं नहीं जानागा। तो और- वो एक दिन जो है वो खुद ही ले आई, चलो भाई हम चलते हैं। तो आप जब चर्च में आए, गवाहियां सुनी लोगों को, आपने मुझे- सुना कि वो नशा छोड़ रहे हैं, हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, तो क्या आया मन में फिर? तो मेरे जो है जैसे मैंने मीटिंग अटेंड करी तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ता चला गया। बहुत मैंने जो है विश्वास करा और तो मीटिंग अटेंड करी मैंने, बहुत काफ़ी विश्वास हुआ मुझे। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? परमेश्वर जो है, हमने जब मीटिंग अटेंड करी तो परमेश्वर ये बड़े बड़े काम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने में। और हाँ, फिर भाई ये लगातार चर्च आते रहे और इन्होंने अपने लेहन फॉर्म को फिल किया। 19 नवंबर 2023 को इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और भाई जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, वो हाथ आपके ऊपर आया, क्या जो हुआ? पापा जी ने मेरा सर पर हाथ रखा तो मुझे इतनी गर्माहट हुई कि जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल के गया हो। मैं जभी हील हो गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारी कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलते हुए सब जन, जहां जहां भी आप बैठे हैं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से एक हमारे पास आई है, सिस्टर रिया की, और ये आज दिल्ली ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम रिया है, मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब 14 इयर्स की एज में मुझे पीरियड्स शुरू हुए, तब से ही मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था और मुझे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन हमेशा पीरियड्स स्टार्ट होने के 2 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आता था जिसमें कोई मेरा ब्लड फिल्ड पैड लेकर जा रहा होता था। ये सेम ड्रीम मुझे हर बार दिखाई देता था और फिर मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उससे मुझे कोई आराम नहीं पड़ता था। मेरे पीरियड्स इरेगुलर ही रहते थे और अगर कभी आते भी थे तो सिर्फ दाग ही लगता था, खुलकर नहीं आते थे। उसके बाद मेरा जो विश्वास था वो परमेश्वर पे था और मैंने पास्टर सोनिया नरोला जी से अपना लेहन करवाया, जिसके बाद से अब तक मुझे 7 मंथ्स और अच्छे से पीरियड्स आ रहे हैं, खुलकर पीरियड्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसी समय इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील है। अब 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभा है, कहाँ के रहने वाले आप? रायपुर छत्तीसगढ़। फरवरी 2022 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ। उसके बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। जी। आप खुल के बताएं आपकी कंडीशन कैसी थी, डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर ये कहते थे कि मैं जब सोनोग्राफी कराई तो उसमें मल्टीपल रसोलियाँ दिखाई दी थी
पानी वाली रसोली, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रहा था। तो इसका हल क्या बताया डॉक्टर ने? बस टैबलेट दिए थे, मेडिसिन कंटिन्यू करो, जब रसोलियाँ हट जाएंगी तब फिर उसके बाद देखते। और मेडिसिन खाई लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। जी जी। तो डॉक्टर फिर चेंज कर लिया या उसी डॉक्टर के पास जाते रहे? नहीं, और भी डॉक्टर को दिखाए। क्या बोलते थे सारे डॉक्टर? यही कि मेडिसिन अभी कंटिन्यू करो, फिर देखते हैं। और जब इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, डॉक्टर चेंज करके देख ले, दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ता था, फिर इनको जब अंकुरोलमनिसिस के बारे में ऑनलाइन पता चला तो 5 मार्च 2023 को ये चर्च में मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। खुदावन का रूह उन बहनों को छू रहा है जिनके प्रेगनेंसी नहीं, जो बेबीज चाहती हैं। इस वर्शिप के दौरान ये स्पेशल अनॉइंटिंग है राइट नाउ। इस वर्शिप के दौरान आप अपने पेट को टच करेंगे, खुदावन का थैंक्स करेंगे, और मेरा बिलीव है इस ईस्टर से पहले ही आप पुलपिट के ऊपर होंगे। जब आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे आंखों पे लाइट हुई और मुझे ब्लड की वॉमिटिंग आई। उसके बाद जब मैं घर गई तो 10 डेज के बाद मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया था। प्रेयर जब रिसीव करी जी। तो ब्लड की वॉमिटिंग्स आई, 10 दिन बाद चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। जी, जी। और आप हैरान थी पूरी तरह से जी, जी। कि डॉक्टर ने इलाज किया, दवाइयां खाई, उससे Yes. कुछ नहीं बना। और इस बार जो आपको रसौलियां थी डॉक्टर ने बताई, उसका क्या बना? वो गायब हो गई, नहीं दिखाई। और उसके बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें इकलीसिया, अपने हाथों को उठाए, हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की महिमा में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सबसे परमेश्वर की प्रशंसा करें। आपने सुना परमेश्वर के दास ने प्रेयर में बोला कि ईस्टर से पहले आप पुलपिट पे होंगे गवाही के साथ। ईस्टर अभी 2-3 दिन बीच में पड़े हैं अभी, और ये ईस्टर से पहले खुदा ने इनको ब्लेस किया, गवाही के साथ आपके बीच में खड़े हैं। नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाही के साथ पुलपिट पे होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए सब जन सबसे परमेश्वर की महिमा करें बड़ी और अमेजिंग इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी, ब्रदर भी नाम ये क्या गवाही क्या मेरा- नाम है इसका? इसका नाम सुमित है। कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड से हैं। आप बताएं क्या गवाही है इसकी? इसी की गवाही ये है कि ये दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे इस पे। कितने सालों से? 9 सालों से हो रहे ब्रदर। जब छोटा सा था? हाँ जी, जब ये 5 साल का था तब से हो रहे। क्या क्या होता था उस समय जब ये बिल्कुल छोटा था, इसे अटैक होते थे? इससे ना आंखें लाल होते थे, फिर ये गुस्सा आता था, गालियां देता था, और जो सामान घर में जो इसके हाथों में पड़ता था वही से फेंक के मारता था, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करता था। ऐसे था। जब सोया होता था तो तब ऐसे जैसे किसी ने दबाया हो चिल्लाना शुरू कर देता? हाँ जी, चिल्लाता था, फिर इसे ऐसा लगता था इसका कोई गला दबा रहा है। और जैसे जैसे ये बढ़ रहा था और वो अटैक इसके ऊपर बढ़ रहे थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और आपको घर में परिवार में बहुत ज्यादा तंग करता था? बहुत तंग करता था, अपने भाई बहनों को तंग करता था और हमें गाली गुलोज देता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने इसे अकेले में कमरे में बंद कर दिया? कमरे में बंद करते थे, रस्सियां बांध के बंद करते थे हम इसे। फिर बहुत चिल्लाता था, बहुत बोलता था कि मुझे खोल दो, मैं अब नहीं करूंगा। फिर हम खोलते थे, 5 मिनट ऐसे रहता था, फिर इसका फिर चालू हो जाता था। और ना तो ये खाना खाता था, ना आपसे बात करता था, घर में किसी के साथ बैठता नहीं था? हाँ, घर में किसी के साथ ना बैठना, अपने भाई बहनों के साथ ना बैठना, फिर अलग अलग मतलब दूरियां बना दिया था इसने सबके साथ। फिर हम जहाँ पे रहते थे आस पड़ोस वाले लोग स्कूल में ऐसा था इसका कि स्कूल में अच्छा रहता था, स्कूल जाता था ये, मगर घर के लिए ऐसा था कि पता नहीं इसको ऐसा लगता था कि ये इनके साथ रहे, नहीं ऐसा लगता था। बहुत आप परेशान थे, दुखी थे इससे? बहुत परेशान, बहुत दुखी, रो रो के दिन काटते थे हम इसके साथ। तो फिर बहन उस समय इतने परेशान थे, क्या आता था मन में? मन में ये होता था कि कोई तो होगा, इसे आजाद करेगा, ऐसा लगता था। और फिर कैसे आपने जाना चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में हमें रिश्तेदारों ने हमें बताया।
उन्होंने बताया तो आपने लगातार फिर चर्च आना शुरू किया? फिर चर्च हमने पहले महाराष्ट्र में थे, हमने ऑनलाइन देखा, फिर चर्च के लिए हम इधर ही शिफ्ट हो गए। फिर और फिर ये बहन अपने बेटे के साथ लगातार पूरी फैमिली के साथ चर्च आना शुरू किया इन्होंने। जैसे जैसे गवाहियां सुनी विश्वास बढ़ता गया और इन्हें विश्वास हो चुका था कि मेरा बेटा भी यहां से ठीक हो जाएगा। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 25 जनवरी 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, जादू, टोना, व्यभिचार, गंदगी, अशुद्धता, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। और जब आप ये प्रेयर को रिसीव करके घर गए तो क्या हुआ था उसके? फिर परमेश्वर के दास इसके सपने में आए और इसके ले हैंड किया। उन्होंने बोला कि सुमित अपने घुटनों के बल बैठ, मैं तेरे ऊपर ले हैंड प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर के दास ने जब से इसे प्रार्थना किया, सुबह उठा, मम्मी आज परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए, फिर इसे हल्का महसूस हुआ, तब से ये पूरा चेंज हो गया। फिर ठीक है। आप भी बताएं क्या हुआ था जब सपना आया था? जब सपना आया था तो पापा जी सपने में आया तो पापा जी ने बोला अपने घुटनों के बल आ जा। पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया। क्या हुआ उसके बाद? फिर मुझे हल्का महसूस होने लग गया। फिर सुबह उठे तो मैं सबके साथ अच्छी तरह से बात करने लग गया। और उस दिन से कोई अटैक नहीं? कोई अटैक नहीं, कोई गुस्सा नहीं आता है? कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलोच नहीं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक्स बोलते हो, थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के दास और दासी के लिए धन्यवाद देते हो सब जन। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही पठानकोट चर्च से है और इस बैंक का नाम सुनेहा है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਥ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮਦਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਧੀਆਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 11/2/2024 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए। 3 साल से इस बहन के पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे और जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे तो हैवी ब्लीडिंग होती थी और 3 बार ये दिन में कपड़े चेंज करते थे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर 12 फरवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इन्हें बपतिस्मा दिया था और उसके साथ हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इन्हें प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे कि आज के बाद आप ब्लेस हैं। और उन वर्ड्स को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? बलजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। ये गवाही आपके बेटे की है जी। क्या नाम है उसका? रियान यूसुफ। और फरवरी 2024 में आपका बेटा एकदम से बीमार हुआ जी। आप खुल के बताएं उसको हुआ क्या था, क्या कंडीशन थी उसकी? ब्रदर ਨੂੰ अचानक ही एक दिन ना बुखार हो गया बहुत ज़्यादा और ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि उसਨੂੰ बुखार 104 हो ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ में ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ और ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ आईसीयू 'ਚ। और जब उसको दौरा पड़ा था तो आंखें एकदम से उल्टी हो गई थी उसकी। जी हाँ जी। हाथ पैर मुड़ गए थे, सांस भी रुक रुक के आने लगी थी। हाँ जी हाँ जी। और 10 मिनट तक कम से कम आपके बेटे को होश नहीं आई उस समय। हाँ जी ब्रदर जी। जब डॉक्टर के पास लेकर गए क्या बोला डॉक्टर ने आईसीयू में जब रखा उसको? डॉक्टर ने बोला कि इसके दिमाग ਨੂੰ बुखार हो गया, सिर ਨੂੰ ज्यादा बुखार हो गया है, इस करके ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਰਾ ਪਿਆ है। और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुकी है। हाँ जी। और बच्चे को दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा लेकिन कोई भी आराम, कोई फर्क नजर नहीं आता था। हाँ जी ब्रदर। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपके बेटे के जीवन में काम किया, कैसे उसको हीलिंग मिली? ब्रदर जी मैंने ना जूमले हैंड मतलब कि भरिया सी और मेरे ब्रदर ते जूमले हैंड मम्मा जी ने कीता सी। एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब इन्होंने अपने बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो 18 फरवरी 2024 को इनके बेटे के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जूम पर जितने भी पेशेंट्स हैं सीरियस अपने हाथों को उठाएं, पूरी तरह से आत्मा में हो जाएं। अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो अपने आसपास के लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज पर हाथ रखें, अंगीकार करें कि प्रभु मुझे छू, खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए परमेश्वर, इनके ऑर्गन्स को, इनके अंगों को परमेश्वर, इनके बीमार शरीरों को तेरा आत्मा छुए, इनके बीमार शरीरों को तेरा आत्मा छुए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर इनके शरीरों को तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरे हीलिंग पावर छुए परमेश्वर। और जब इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से जब ले हैंड प्रेयर करी उसके बाद इनका बेटा जो था उसको प्रॉपर सांस आनी शुरू हुई और उसके बाद इसको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज दे दिया गया। जी हाँ जी ब्रदर जी 20 फरवरी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 1.5 महीने से। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और उसके बाद आपके बेटे को कोई दौरा नहीं पड़ा। नहीं ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, अपने हाथों को उठाएं हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। इस सिस्टर का नाम मानसा है और ये अमृतसर से हैं। 6 साल पहले सिस्टर आप काम करते समय गिर गए थे सीढ़ियों से। हाँ जी सर। और आपके घुटने पे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। हाँ जी। क्या हुआ था आप बताएं खुद। जब मैं गिर गई तो मेरे घुटने में चोट लग गया ज़्यादा, तो सूज गया था, तो मैं चल नहीं पाती थी ऐसे जमीन पर हाथ रख रख कर चलती थी, कोई काम भी करती थी, बहुत दर्द होता था। मैं डॉक्टर के पास गई, दवाई खाते रही। डॉक्टर ने बोला एक्सरेशन करा लो, मैं बोली नहीं कराना, मैं परमेश्वर जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को परमेश्वर जी चंगा करेंगे खुद के। क्योंकि आपने इन सालों में लगातार दवाइयां खाई, 5 से 6 डॉक्टर भी बदले, हाँ पर जी। कहीं से कोई आराम नहीं था। नहीं। बहुत परेशान थे, चल नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, घर का काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। पर पहले से ही आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। ये बहन पहले से जानते थे परमेश्वर के बारे में और लगातार खुदावंद की हजूरी में आते रहे और विश्वास था कि परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे हील करेंगे। लगातार खुदावंद की हजूरी में आते रहे और फिर इन्होंने अपने लिए लेहन फॉर्म को फिल किया। 24 मार्च 2024 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। उड़ना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, खंबे का बावाने यीशु मैनू ला दियो। और बहन आप बताएं, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा, वो प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? जब परमेश्वर जी की दासी ने मामा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखी तो मैं ठीक गई, और जब ठीक गई तो जैसे लगा मेरे अंदर से कुछ निकल के जा रहा था, पर मैं बिल्कुल ठीक हो गई और चलने लगी अच्छा से। मेरे पैर
एकदम ठीक है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें खुदावंद के दया के लिए। आप पहले उठ बैठ नहीं पाते थे? नहीं। आप उठ बैठ के दिखाएं। सब धन्यवाद दे, थैंक्स करें। हालेलुया बोलते चर्च, थैंक यू जीसस कहते हुए, जुबान को होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोले। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम पठानकोट चर्च से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम विक्टर मसीह है और इनके बेटे का नाम प्रताप मसीह है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 13 साल की है और पिछले 7 साल से जब इनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी तो इसको दौरे पड़ते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से जाग निकलती थी, बेहोश हो जाते थे, कोई भी इस बेटे को सुध-बुध नहीं रहती थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ। ਇਹ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਬਿਲकुल ਬੰਦ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि इनके बेटे की जब उम्र सिर्फ 6 साल की थी तो इसको दौरे पड़ते थे, हाथ पैर पूरी तरह से मुड़ जाते थे, मुंह से उसी समय जाग निकलती थी, बेहोश हो जाते थे, कोई भी इस बच्चे को सुध-बुध नहीं रहती थी। यहाँ तक कि स्टडी तक इनकी छूट चुकी थी। डॉक्टर्स चेंज किए, डॉक्टर ने बताया कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि आपका बेटा हील हो। फिर 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेग हैंड प्रार्थना की। मेरे शाबीर दी मेरे दिल को शिफा। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श, जैसे सामर्थ्य स्पर्श इनके बेटे के ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ ने उसी समय इस बच्चे को छुआ और उस दिन से ये पूरी तरह से हील हैं। अब 2 महीने हो चुके हैं, एक भी बार इसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। परमेश्वर ने सालों पुराने रोग से इस बच्चे को हील किया है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा ब्रदर नाम है गुड्डी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी उन्नाव से हूँ। पिछले 25 साल से आप तंबाकू का, गुटखे का नशा करते थे। जी। ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ? आपको कैसे पता चला नशे के बारे में? ब्रदर मेरी मम्मी जो है पहले खाती थी और उसके बाद मैं भी खाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मेरी आदत बढ़ती गई। फिर पान खाते खाते मैं गुटखा भी खाने लगी और मैं जब मेरी शादी हो गई तो मेरे ससुराल में मेरी सास भी खाती थी, उससे मेरा गुटखा खाना बढ़ गया और ब्रदर मैं दिन में 4-5 पैच खा जाती थी। बिना उस तंबाकू का नशा किए आप रह नहीं पाते थे? जी ब्रदर। और एवरी डे हर रोज आप नशा करते थे? जी ब्रदर। तो छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? जी ब्रदर कोशिश बहुत करती थी मगर छूट नहीं रहा था। और जब किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते थे तो वहां पर जब सबके सामने नशा करते थे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी? जी ब्रदर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी और घृणा भी होती थी मगर आदत से लाचार थी, क्या करती, मतलब निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों से। ब्रदर। आपको यहाँ का अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज का कैसे पता चला था? जी ब्रदर मैं अपनी भाभी के यहाँ लखनऊ गई थी और वो यूट्यूब चैनल देखी थी और मुझसे कहने लगी दीदी देखा करो बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं, तो मैंने भी देखना शुरू किया ब्रदर और मुझे अच्छा लगा और देखते देखते मेरी हीलिंग मिल गई मुझे। 11 सितंबर 2022 की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो नशे की आत्मा
अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा, कैच फायर। जब आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर, मेरे अंदर ऐसा लगता कुछ निकल गया है, गर्माहट सी हुई, उस दिन से मैं आजाद हो गई। तो अभी कितने महीने हो चुके हैं नशों से आजाद हुए? ब्रदर, मुझे 1.5 साल हो गए हैं, मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, घेड़ा होती है, दूसरों को भी देखती हूँ तो मतलब घेड़ होती है कि ये अच्छा नहीं है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए उस परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इसी तरह नेक्स्ट गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर का नाम सोनिया है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसको दौरे पड़ते थे और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम गुलशन है, मैं बठिंडा तो अपनी गवाही देने जा रहा हाँ। 7 महीने पहला मैनू अचानक मिर्गी के दौरे पैने स्टार्ट हो गए सी। ਇਹ ਦੌਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਲੇਹਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। इस करके मैं परमेश्वर दे धन्यवाद करता सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है इनकी गवाही में कि 6 महीनों से इस बच्चे को दौरे पड़ते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से जाग निकलती थी, कोई भी इन्हें सुध-बुध नहीं रहती थी, रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते थे। डॉक्टर्स ने बोल दिया था, यहाँ तक डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके दिमाग की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। 5 डॉक्टर बदले और डॉक्टर्स ने बोला कि लाइफ टाइम इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर इनके रिलेटिव्स ने इन्हें अंकुरनुलम निश्चय के बारे में बताया, गवाहियों को सुना, परमेश्वर के वचनों को सुना, परमेश्वर पर विश्वास बढ़ा और फिर 24 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के ऊपर लेख हैंड प्रार्थना की। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इस भाई के ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसी समय इसे छुआ, इसे टच किया और उस दिन के बाद वो बीमारी इसे छोड़ के गई, पूरी तरह से हील है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जो पूरी उम्र लाइफ टाइम इसे दवाइयां खानी पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें। 2 महीने हो चुके हैं, इसे एक भी बार कोई भी दौरा नहीं पड़ा। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं आपका नाम क्या है? जेम्स। मेरा नाम बलजीत कौर। कहाँ के रहने वाले आप? जंडियाले दे। ये गवाही इनके बेटे की है कि 2022 में 2 साल के वीजा पर इनका बेटा जो दुबई में जब गया था तो वीजा खत्म हो गया था, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा था और काफी ज्यादा जो था वो परेशान हो चुके थे। और जब लगातार ये बहन चर्च में यहाँ पे आते गए, अपने घटी में भी अपने बीजों को बोते गए, तो परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया। जो काम 2 सालों से रुका हुआ था वो काम कंप्लीट हुआ और परमेश्वर ने इनके बेटे को वीजा एक्सटेंशन के साथ ब्लेस किया है। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए भी। ये भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? पूरणमल। इनकी गवाही है कि 2 साल से ये भाई अपना प्लॉट लेना चाहते थे, फाइनेंशियल तंगी होने के कारण प्लॉट को नहीं ले पा रहे थे, काफी ज्यादा ये स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आ रहे हैं और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं और खुदा ने फाइनेंशियली बरकतें इनके जीवन में दी, अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया और इनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली बढ़ाया। परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, आप बताएं आपका नाम क्या है? हरजिंदर पाल। इनकी टेस्टमनी के 35 साल से ये भाई पटियाला से जलंधर ट्रांसफर करवाना चाहते थे। जब भी अप्लाई करते थे ट्रांसफर नहीं हो पाता था और पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए कुक ये काम करते थे। साथ में ही इनके ऊपर कर्जा भी था और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। इनके फाइनेंशियल वेज को परमेश्वर ने ओपन किया, इनकी ट्रांसफ़र हुई, इनके परमेश्वर ने इनके कर्जे को ख़त्म किया और ये भाई जो है वो पूरी तरह से ब्लेस है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। और जिस तरह यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, ब्रांचेस से भी गवाहियाँ हमारे पास आई। रांची ब्रांच से सिस्टर जेमिमा की टेस्टमनी है कि 2020 में इन्होंने
बीएड कंप्लीट करी थी, उसके बाद ये बहन अच्छी जॉब चाहते थे और इन्होंने बहुत जगह अप्लाई करा, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कहीं से भी जॉब नहीं मिल पा रही थी। इन्हें सोशल मीडिया के द्वारा अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, घटी में अपने बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और परमेश्वर ने नई जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया। पटियाला ब्रांच से सिस्टर रिम्पी की टेस्टमनी है कि 10 साल पहले इनके फादर ने 2 ट्रक जो कर्जे लिए थे और उसका कर्जा जो था इनके ऊपर था और उसकी हर महीने किस्तें भरते थे। काम ना चलने के कारण काफ़ी ज़्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता था और ये अपने घर का सामान, सोना, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, कार, वो सब गिरवी रख के अपनी किस्तें भरते थे। कर्जा जो था वो बढ़ के लाखों में हो चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, सुसाइडल थॉट्स हमेशा मन में चलते रहते थे। लेकिन जब किसी ने इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो अपने बीजों को इन्होंने बोना शुरू किया, परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया, परमेश्वर ने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज किया और उसके बाद अब ये 2 साल 6 महीने से उस कर्जे से पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इस बहन को ब्लेस किया, इनके परिवार को ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। और फाजिल्का ब्रांच से सिस्टर एकता रानी की टेस्टमनी के 2012 में इन्होंने नर्सिंग की स्टडी करी थी। उसके बाद इनकी हार्ट डिज़ायर थी, ये गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, 4-5 बार एग्ज़ाम दिए, क्लियर नहीं कर पा रहे थे और 4-5 बार एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया लेकिन फिर रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन जब अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े तो उसके बाद परमेश्वर ने डिवाइन वेज ओपन किए और इन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब के साथ एज ए स्टाफ नर्स परमेश्वर ने ब्लेस किया, अच्छी सैलरी के साथ खुदा ने ब्लेस किया। थैंक्स करें परमेश्वर का इन गवाहियों के लिए, जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये गुरदासपुर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम कुलदीप है। इनकी गवाही है कि 19 साल की एज से ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया था, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई पूरी तरह से इफेक्ट की और इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। ये डेली शराब का, कूलिप का, कैप्सूल का, हर तरह का मेडिकल नशा करते थे, चिट्टे का नशा तक भी ये करते थे और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उजाड़ देते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें जब नशा करने से रोकती थी तो बहुत ज्यादा इनके घर में कलेश होता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान होते थे। ये अपनी इस पाप भरी लाइफ से पूरी तरह से ये खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार वचनों को, गवाहियों को सुनना शुरू किया कि किस तरह परमेश्वर लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, उन्हें नशों से डिलीवर कर रहा है, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा है। तो ये लगातार इस खामरा चर्च का हिस्सा बने और 19 नवंबर 2017 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की नशे के अगेंस्ट, इस ब्रदर ने उस प्रार्थना को रिसीव किया और आज ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनते हैं। अमृतसर ब्रांच से ब्रदर हरप्रीत सिंह इनका नाम है और 34 साल से ये भाई नशा करते थे और एक दिन में 3 से 4 बोतल शराब की पीते थे। तो ये भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया। सारे ने जय मसीह दी। मेरा नाम हरप्रीत, मैं अमृतसर ब्रांच तो मैं 34 साल तो नशा कर रहा सी। सवेर तो लैके शाम तक मैं 2.5 ਤੋਂ 3 बोतलें दारू पी लैंदा सी, व्यभिचार च सी, लड़ाई झगड़े करता सी, मैं अपने यारा दोस्तों नाल लड़ाई झगड़े करता सी, घूमता रहता सी, आवारागर्दी करता रहता सी। मैं काफ़ी परेशान सी, मेरे घर दे मेरे तो बहुत परेशान सी, मैनूं डांटते रहंदे सी पर मैंने किसी दी नहीं मानता सी। जो भी कमांदा सी सब लड़ाई झगड़ा दारू उजाड़ दिंदा सी, व्यभिचार च उड़ा दिंदा सी। फिर मेरे दोस्त ने नरूला मिनिस्ट्री बारे दसिया, मैं उत्थे गया, पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस रिसीविंग तो बाद मैनूं ठंडक महसूस हुई तो मैं हर तरह के नशे तो, हर तरह के व्यभिचार की आत्मा तो आजाद है। सारा जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए कि 34 साल से ये भाई शराब का नशा करते थे, एक दिन में 3-4 बोतल शराब की पीते थे और जब अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसके बाद आज 3 साल 11 महीने हो चुके हैं। ये नशों से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवरेंस दी, आजादी दी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, बड़ी और अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए।
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी वाइफ के ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। घर का माहौल कैसा था, क्या क्या होता था इनके साथ, आप बताएं उसके बारे में। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਮੰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ब्लड दिखाई देता ते अगले दिन मिसकैरेज हो गया और अगले ही दिन मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 2018 में सेकेंड टाइम फिर प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद फिर जदा 3 मंथ होए फिर सुपना आया, सुपने दे विच इन्हां नूं ब्लड दिखाई दिता ते फिर मिसकैरेज हो गया सी। मतलब 2 बार मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? मन में क्या चलता था, दिमाग में क्या सोचते थे उस समय? फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ जी। और कितनी बार मिसकैरेज हुआ इनका? 3 टाइम मिसकैरेज होया। 3 बार। और डॉक्टर कितने चेंज करके देखे? ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। और मिसकैरेजेस होने के बाद डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि IVF करवाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर उस समय क्या सोचते थे कि कैसे होगा, क्या दिमाग में चलता था, लोग क्या बोलते थे या मन में क्या आता था उस समय? ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੋਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। परमेश्वर साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗਾ। तारीफ करें परमेश्वर की कि इनका फेथ जो था वो विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और आप पहले से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, कैसे खुदा ने आपके परिवार में, आपके जीवन में काम किया? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੋ ਜਾ ਕੇ। और ऐसी बातें लोग बोलते थे। हाँ जी। और लोगों ने आपको बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी सलाह दी थी। हाँ जी, हाँ जी। ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ ਬੇਬੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗਾ। और जब अप्रैल 2023 में आपके वाइफ जब 4th टाइम प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी, उस समय उसके बाद क्या हुआ फिर इनके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 3 ਮੰਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਸੀਂ ईस्टर ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। और उसके बाद इन्होंने लगातार जब चर्च में आना शुरू किया तो 13 अगस्त 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके बाद क्या हुआ आपकी बॉडी में, क्या महसूस कर पा रहे थे उस समय? मेरी बॉडी बिल्कुल फ्री हो चुकी सी। और उस समय आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। कौन सा महीना चलता? 4th मंथ से। और आप बताएं भाई, जब ले हैंड प्रेयर हुई आप दोनों के ऊपर, उसके बाद फिर कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 3 ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, हर एक रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। क्या हुआ फिर उसके बाद? जब बच्चे दे सारे अंग पैर बने हुए थे और मैरिज के 8 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ खुदा ने आपको ब्लेस हाँ जी, किया। हाँ जी। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! ऊंची आवाज में। और आज ढोल के साथ नाचते हुए खुदा के घर में आए हैं। कितने जन आनंदित है, कितने खुश हैं आज परमेश्वर की हुजूरी में। एक बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और अभी आपका जीवन कैसा है फिर?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਬੀ ਦਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। हालेलुया! तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार चर्च में आए होंगे, जिनके पास बेबीज नहीं है, या आप ब्रांचेस में बैठे हैं, या आप सुन रहे हैं परमेश्वर की हुजूरी को। आज आप विश्वास के साथ बैठे, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि मेरा बिलीव है जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज वो शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप अपनी गवाही को रिसीव करके वापस जाएंगे। ऊंची आवाज में आमीन बोले और थैंक यू जीसस चिल्लाएं ऊंची आवाज में सब जन। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए। जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरमीत कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। आप खुद बताएं, क्या गवाही 2013 में एक्सीडेंट हुआ था आपका, क्या था? 2013 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी और उसमें मुझे बहुत ज्यादा गहरी चोट आई थी सिर में। क्या असर हुआ फिर उस गहरी चोट जो ब्रेन में, दिमाग में लगी, उसका क्या फिर बॉडी में क्या प्रभाव पड़ा उसका? उसके कारण मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, मतलब मैं भूल चुकी थी सब कुछ। और आपको पागलपन के दौरे पड़ते थे, पागलपन के अटैक होते थे? हाँ जी। और जब पागलपन के दौरे पड़ते थे, कैसी कंडीशन थी आपकी, कैसी हालत हो चुकी थी उस समय? मतलब मैं बिल्कुल बचपन में चली गई थी और मुझे फैमिली में बांध कर रखा जाता था, क्योंकि मैं किसी को भी मारती थी, कूटती थी और मतलब खाना खुना भी नहीं खाना, मतलब मुझे याद ही नहीं था, अपने आप को बच्चा ही समझती थी। और घर से भागने की कोशिश करते थे? हाँ जी, घर से भागने की कोशिश करते थे, जिस कारण मुझे बांध कर रखा जाता था। आपकी फैमिली रस्सियों से आपको बांध के घर में रखती थी और घर का ये सामान तोड़फोड़ देते थे, पूरी तरह से जैसे पागल हो चुके थे। आपके आस पड़ोस के लोगों ने आपको देखा, आपकी हालत को, वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि ये लड़की कभी चंगी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर में थे और बहुत ज्यादा बातें करते थे कि ये परमेश्वर में आ गए, तब इनकी लड़की भी चंगी नहीं हो रही है। और जब ऐसी बातें लोग इनके बारे में बोलना शुरू किया तो बहुत ज्यादा ये परेशान रहते थे। डॉक्टर का क्या कहना था जब एमआरआई करी, उन्होंने क्या बताया, क्या दिक्कत है इसके पीछे? उन्होंने बोला था कि एक्सीडेंट में एक नस ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण मतलब ये इनको भूल चुका सब कुछ और वापस नहीं आ सकता है। अगर आप किसी खुदा को मानते हैं तो उसको ही प्रार्थना कीजिए कि वो चंगा कर दे। तो आपको मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप वहां पे जाके इलाज करवाओ? हाँ जी ब्रदर। तो आप गए वहां पे हॉस्पिटल में? गए थे, इलाज करवाया था ब्रदर। कितने साल इलाज करवाया? काफी साल तक इलाज चलता रहा है। 2000 लगभग 8-9 साल से आपका इलाज चला वहां पे पागलपन का। तो दवाइयां खाई, लेकिन वहां से भी कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था? नहीं था वहां। और इतना ज्यादा इनके ऊपर, इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, कोई सुध-बुध नहीं थी, बच्चों के जैसे इनकी हालत थी, अपने आप के बाल को नोचना, अपने आप को मारना, बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। 2012 में आपकी मैरिज हुई? 2022 में। 2022 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? उसके बाद भी मुझे मेंटली अटैक होते थे, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव था, मतलब मुझे कोई कुछ कह देता था तो मेरा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं। तो आपने मरने की कोशिश करी उस समय? हाँ जी, मैंने 3 बार मरने की कोशिश की। कैसे कैसे? मतलब ओवरडोज खा लेती थी या सोचती रहती थी कि कैसे मरा जाए, मतलब हर टाइम मरने की ही प्लानिंग करती थी। उसके बाद फरवरी 2023 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के पहले महीने में ही आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके बारे में? डॉक्टर यही कहते थे कि डिप्रेशन की वजह से ये ओवरडोज वगैरह जैसे खा लेती है, तो इसका इसी के कारण हो रहा है ये सब। और जब इनका उसके बाद मिसकैरेज हो चुका था और काफी ज्यादा ये परेशान थे, अपने हस्बैंड से भी हमेशा लड़ते रहते थे, घर का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। फिर जब सेकंड टाइम जून 2023 में प्रेग्नेंट हुए, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि
आपको लगातार जो था ये प्रेगनेंसी आपकी खराब होने के बहुत सारे चांसेस हैं और अंकुलम मिनिस्ट्री के साथ ये लगातार जुड़े हुए थे। फिर 18 जून 2023 को संडे मीटिंग में जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इन दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला। आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई आप दोनों के ऊपर, उस समय क्या बॉडी में महसूस कर पा रहे थे आप? उस टाइम हल्का सा महसूस हुआ, ऐसे शांति सी लग रही थी। और उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ? हाँ जी। मतलब जो आप पागल थे, पागलपन आपका खत्म होना शुरू हुआ? कोई सुसाइडल थॉट नहीं उसके बाद आए? और उसके बाद आपकी जो दवाइयां थी, डॉक्टर ने आपको चेक करने के बाद दवाइयां भी बंद कर दी थी। और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको, इनके बेबी को परमेश्वर ने संभाल के रखा और 2 फरवरी 2024 को बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें पहले, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो पागल था, ये बहन पागल हो चुकी थी पूरी तरह से। ये डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये पागल है। हाँ जी ब्रदर। और 9 साल आपका इलाज मेंटल हॉस्पिटल से चला है। यस ब्रदर। और जब आप चर्च में आए, प्रेयर हुई ले हैंड, उसके बाद दवाइयां बंद हुई, पागलपन के अटैक बंद हुए। यस ब्रदर। और अभी आप अपने बेबी के साथ ब्लेस्ड हैं। हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए पहले सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये दिल्ली चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम शिवम है। इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, किस तरह इन्हें हील किया। इनका नाम शिवम है। हम अपनी गवाही, इनकी गवाही दिल्ली ब्रांच से दे रहे हैं। इनको 19 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था बाइक से और इनकी नाक की हड्डी टूट गई थी और इनके दोनों आंखों के नीचे चोट लग गई थी और इनको डॉक्टर ने बोला था कि लिक्विड चीजें ही ले सकते हैं। इसके बाद हमारा फिर परमेश्वर पे था। हमने जूम ऐप पे प्रेयर करवाया और अपोस्टल जी ने इनके लिए प्रेयर किया और उस दिन से ये हील है। इनको कोई दर्द नहीं है, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, ये एकदम चंगे हैं। और मैं इसके लिए अपोस्टल जी का और पास्टर सोनिया नरूला जी का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और उस जूम ले हैंड करवाने के बाद आज 1 महीना 24 दिन हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही हम लुधियाना ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम सर्बजीत है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किए। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ दिन तो मैं हील हाँ। प्रभु का परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन की गवाही कि 4 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, गंदे सपने आते थे और सपने में मुर्दा लोग इन्हें दिखते थे और इनके घर में इस वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था। लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे और फिर 14 जनवरी 2024 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद अब 2 महीने 14 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज हैं हमारे पास आ रही है कि कैसे आज एक और गवाही है। ब्रदर रोहित की गवाही हमारे पास राजपुरा ब्रांच से इन्होंने गवाही को भेजा कि पिछले 4 साल से ये भाई
जिस कंपनी में ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की एज ए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम करते थे, और जो सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहते थे और प्रमोशन चाहते थे, लेकिन कोई भी बात जो थी बन नहीं पा रही थी। लेकिन जब चर्च में आना शुरू किया और स्पेशल जब टीचिंग इन्होंने सुनी कि परमेश्वर के दासी ने बताया कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है, तो लगातार घटी में भी अपने बीजों को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने एज ए हेड ऑफ अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में इनको ऊंची पोस्ट के साथ ब्लेस किया और इनकी जो सैलरी है वो बढ़ के 60,000 रुपये हो चुकी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर की तारीफ करें। और भी जो लोग अपनी गवाही देना चाहते हैं, आप पीछे जाके टेबल पे अपनी गवाही को लिखा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज वो दिन है, ये वो वीक है जो आनंद का वीक है, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने रियल में अपने चेलों के साथ बैठ के प्रभु भोज को लिया था। जैसा आपने पहले वर्शिप के दौरान देखा, तो आज वो रियल दिन है और प्रभु भोज का दिन है। आज आप सब तैयार हैं उस प्रभु भोज को लेने के लिए। ब्रांचेस में भी इसी तरह से जो लोग अपने घरों पे हैं, आप ऐसे अलग अलग स्टेट से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, आपने भी तैयार रहना है उस प्रभु भोज को लेने के लिए अपने घरों पे भी। और कल आप जानते हैं कल बड़ी मीटिंग है, गुड फ्राइडे, यानी यीशु मसीह को जिस दिन क्रूज के ऊपर चढ़ाया गया था उसको आधारित एक प्ले भी होगा और मीटिंग होगी, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन मीटिंग्स में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए ब्लेसिंग्स के लिए, गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार गौतम। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये भाई पिछले 12 सालों से नशा करते थे। आप बताएं कौन कौन सा नशा आप करते थे? दारू, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, गांजा। और एक दिन में ये भाई 2 से 2.5 बोतल शराब की, गुटखा 3-4 पैकेट सिगरेट के, तंबाकू 3-4 बार गांजा का नशा करते थे। दिन की शुरुआत ही इनकी नशे से होती थी। आप काम क्या करते थे उस समय? कुछ नहीं। पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? पापा से हम चोरी कर लेते थे। चोरी करके नशा करते थे जी। तो आपके दोस्त जो आपके साथ में होते थे वो भी आपके साथ में, उन्हीं के साथ मिलके आप नशा करते थे जी। और नशा जो था डे बाय डे इनकी जिंदगी में बढ़ने लगा। रात को उठ उठ के ये नशा करने लगे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तलब लगने के कारण ये भाई नशे के बिना 1 मिनट भी रह नहीं पाते थे। लाइफ व्यभिचार में जा चुकी थी। सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे, फोन पे बातें करना। और ये भाई के पास नशा करने के लिए पैसे जब नहीं होते थे तो घर से या बाहर से पैसा चुराते थे, उन पैसों का ये नशा करते थे। सामान तोड़ के उनको बेच देते थे। घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। आज भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, जो आज फर्स्ट टाइम आप चर्च में आए, आप ब्रांच में बैठे हैं। अगर नशा एक आदत होती तो लोग छोड़ देते, लेकिन आप जानते हैं कि नशा एक स्पिरिट है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे आप कभी डिलीवर नहीं हो पाएंगे, कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। और हमने कितनी थाउजेंड्स गवाहियां सुन चुके हैं हम के लोगों ने जो 40-40 साल से 50-50 साल से नशा करते थे और हैवी नशा, हैवी डोज में लेते थे नशा, और उनको खुदा ने आजाद किया जब वो चर्च में आए। तो नशा जब आपके जीवन में है तो उसके लिए डिलीवरेंस लेने के लिए आपको खुदा की हुजूरी में, परमेश्वर के घर में आना जरूरी है। और ये भाई जब चर्च में आए पहली बार, जब अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो एक दिन जब 25 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज से नशे का आखिरी दिन है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है 2024 में वो शैतान को, वो नशे को तुम्हारे घरों से उखाड़ देगा, वो तुम्हारे घरों से निकाल देगा, तुम्हारे घर पवित्रताई में चलेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। जब इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बॉडी में एकदम से हल्कापन इनको महसूस हुआ और उस दिन के बाद ये भाई नशों से पूरी तरह से आजाद है। आज कितने महीने हो चुके कि नशा नहीं किया आपने? 3 महीना हो गए। कोई तलब नहीं लगी? तलब नहीं। कोई चोरी की? कोई चोरी नहीं। कोई व्यभिचार कोई का? विचार नहीं। और 3 महीने से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। आजाद हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। जीवित नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। यह पाटोली ब्रांच की टेस्टिमनी है और इस सिस्टर का नाम सातुपा है और ये गवाही इनके बेटे की है। 7 महीने पहले इनके बेटे को चमड़ी का रोग यानी सोराइसिस नामक रोग हो चुका था और जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है, तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी को। मैं मेरा भाई रितांशु मोंगल का एक बड़ी दवाई देने जा रही हूँ कोलकाता पाटली ब्रांच से। 7 महीने पहले
मेरा भाई का स्किन डिजीज सोरियासिस नामक वो हुआ था उसके बॉडी के ऊपर, जिसके कारण बड़े बड़े जख्म होने शुरू हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि वह ठीक नहीं हो सकता और उसके वो बॉडी से उस जख्म से ब्लड और पानी निकलता था। लगातार 3 डॉक्टरों के पास भी हम गए, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया था कि वो ठीक नहीं हो सकता, एक बीमारी जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो उसे लगातार ये ऑइंटमेंट और वो मेडिसिन खाना पड़ेगा और ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अपोस्टल जब डिलीवरेंस वीक में जो मीटिंग हुआ था उनके द्वारा जब वो प्रेयर हुआ था, वो वो मेरा भाई अपने फेथ के साथ वो पूरे मन से रिसीव किया था और उसके बाद से वो पूरा फ्री है। अभी 5 महीने हो गया, वो जख्म पूरी तरफ से ठीक हो गया है। तारीफ करेंगे सब जन, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 5 महीने हो चुके हैं। इनका बेटा उस सोराइसिस नामक रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुंबई चर्च से है और इस भाई का नाम महेंद्र है और इनकी गवाही के 2010 में इन्होंने नशा करना शुरू किया और ये भाई शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी का ये नशा करते थे और जितना भी ये कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। जय मसीह, मेरा नाम महेंद्र प्रसाद है, मैं मुंबई से हूँ। 13 सालों से शराब, गुटखा, तंबाकू का मैं नशा करता था। नशा करने के बाद हमारे घर परिवार में कितने मना करने के बाद भी मैं नशा करते ही रहता था। एक दिन में मैं 4 बोतल शराब पीता था। शराब पीने के बाद और पीने के लिए मैं जाता था। उसके बाद में शराब पीने के बाद में जो आता था वो घर में लड़ाई झगड़ा भी होती थी। लड़ाई झगड़ा होने के कारण मैं बहुत टेंशन में था। कितने बार मैं सुसाइड करने की भी इच्छा की। 2023 को मैं पहली बार चर्च में आया। चर्च में आने के बाद पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना को मैं रिसीव किया और उस दिन से मैं शराब के नशे से मैं आज़ाद हूँ। किसी तरह का कोई नशा, कोई तरह का गुटखा, कोई तरह का पान, किसी तरह का मैं नशा नहीं करता हूँ। आज मैं नशे से आज़ाद हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर के को और उसके दास दासी को मैं धन्यवाद। सबको जय मसीह। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस भाई का नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये लोगों से उधार पैसे मांगकर ये नशा करते थे और ये इस नशे से इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ये इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे और इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनको लगता था कि मैं मर जाऊं और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और 30 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई उस नशे से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? जी संजीव कुमार। कहाँ से हैं आप? जी उत्तर प्रदेश से। आपकी गवाही नशे की है जी। भाई आप बताएं ये नशे आपके जीवन में कैसे आए, कौन कौन सा नशा करते थे, कैसी थी आपकी जिंदगी? जी गलत संगति में पड़ के नशा करने लगा। तंबाकू का, पुड़िया का तंबाकू, दारू, गुटखे का। कितना कितना नशा करते थे एक दिन में? जी कम से कम 15-20 गुटखे खाता था और 1.5-2 बोतल दारू का और तंबाकू का पैकेट और सिगरेट भी पीते थे और हर दिन नशे में ही हमेशा मन करता था नशा करता रहूं। जी। कैसे हालत थे उस समय? जी बिल्कुल, सुबह को नशा करने लगता था, शाम को भी करता था, यार दोस्तों के साथ भी नशा करने लगता था। और इतनी ज्यादा नशे की तलब लगती थी कि हमेशा सुबह शाम रात को नशा और जो भी कमाते थे आप सारा पैसा नशे में ही ज्यादा खर्च करते थे। जी सर। तो भाई जब नशा नहीं मिलता था या पैसे नहीं होते थे तो कहाँ से नशा आता था, फिर क्या करते थे आप? जी दोस्तों से मांग लेते थे उधार में। नशा छोड़ने की कोशिश की? जी कई बार की, पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जी नहीं। अटैक बढ़ते गए जी। और नशे के साथ साथ आप व्यभिचार में चले गए। जी हाँ। उस समय कैसी लाइफ थी? जी बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल मरने वाला हो गया था और आत्महत्या भी करने की कोशिश की, ट्रेन से कटने की भी कोशिश की मैंने। आपने अपने आप को मारने की कोशिश भी की? जी।
कितनी बार? 1-2 बार मरने की कोशिश की, ट्रेन से कटने भी गया था मैं, मगर फिर आप अपने आप को खत्म ही कर देना चाहते थे क्योंकि आप नशों से निकल नहीं पा रहे थे। जी सर। नशा पूरा नहीं कर पा रहे थे जी। बहुत ज्यादा तलब लगती थी। जी ब्रदर। लोग रिश्तेदार बाहर से तरह तरह की बातें करते थे। जी ब्रदर। तो फिर भाई इतने जब परेशान थे तो चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? जी यूट्यूब से। यूट्यूब के माध्यम से आपको अंकुर अमृतसी के बारे में पता चला। जी ब्रदर। तो आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जी ब्रदर। ये भाई लगातार मीटिंग के साथ अटेंड करना, खुदावंत की हजूरी के साथ जुड़े और 26 अक्टूबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हर एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, नशे का आत्मा, गंदगी का आत्मा, मेरी लाइफ को छोड़ के अभी जाए। और भाई आपने जब प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? जी उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई चीज छोड़ के गया, और उस दिन के बाद से पूरी तरह लाइफ बदल गई। जी। नशे करने को मन नहीं किया। जी बिल्कुल। वो पाप, वो व्यभिचार खत्म हुआ, सब कुछ छूट गया। सब जोर से तालियों के साथ खुदावंत का धन्यवाद दें परमेश्वर की अद्भुत हजूरी के लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हाथों को उठाते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये मेदिनीपुर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम तुन्नी नायक है और इनकी टेस्टिमनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुनना है कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें डिलीवर किया। सब कुछ इस बहन का नाम टूनी नायक है और ये बहन अपनी गवाही मेदिनीपुर ब्रांच से दे रहे हैं। ये बहन बताते हैं कि 2013 में इस बहन की मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक रहना स्टार्ट हुए। सपने में इनको मुर्दा लोग और दबाव इनके ऊपर पड़ता था। 2018 में ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 9th मंथ में इनको सपना आया कि दुष्ट आत्मा इनके संग गलत संबंध बना रहा है और इनको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और सेकेंड टाइम इस बहन ने 2020 में कंसीव किया और सेकेंड टाइम में 8 मंथ में इस बहन को फिर से शैतानी गंदा सपना आया और वो बच्चा भी 4 दिन जिया और उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। फिर से बेबी बॉय को जन्म दिया पर वो बच्चा भी इनका बहुत ज्यादा बीमार रहता था, बहुत ज्यादा वो बच्चा वीक था और बच्चे को हाई ग्रेड की फीवर रहती थी। डॉक्टर्स भी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि बच्चा बचेगा या नहीं। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और बहुत ज्यादा रोते रहते थे हर वक्त कि इनके 2 बेबी बॉय ऑलरेडी बच्चे की डेथ हो चुकी है और ये बच्चा भी इनका बहुत ज्यादा डिलीवरी के सेकेंड डे से ही इस बच्चे को हाई ग्रेड की फीवर रहती थी और इनके बच्चे बचने की भी कोई गारंटी नहीं दिख रही थी। इनकी ऐसी हालत को देखते हुए इनकी पड़ोसी ने इनको अंकुर नोलम मिस्ट्री के बारे में बताया और एक दिन परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नोला जी जब प्रेयर कर रहे थे दुष्ट आत्माओं के लिए तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो इनको बॉडी में बहुत हल्का महसूस हुआ और अभी 6 महीने हो चुके हैं। ये और इनका बेबी बॉय 6 महीने से बिल्कुल हील है और फ्री है। अब ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और 10 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए। बोलो हर एक आत्मा जादू की, टोने की, गंदगी की, इविल स्पिरिट की, कम आउट करो, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। और इस पावरफुल प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन दुष्ट आत्मा के अटैक से फ्री हुए और परमेश्वर ने इनके बेबी को रिकवर किया। कोई डेथ स्प्रेड इनका हिस्सा नहीं है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। यूपी ब्रांच से है सिस्टर रजीना इनका नाम है। 14 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था। उसके बाद से ही ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। सिर की नसों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी और पागलों के जैसे इनकी हरकतें शुरू हो चुकी थी। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े देने के मुझसे हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ उस समय कैसी थी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेजिना है, मैं बिलासपुर यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ। आज से 14 साल पहले मुझे किसी ने जादू टोना कर दिया था। इस जादू टोने की वजह से मुझे खेल आती थी। खेल आने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। अपने आप को अलमारी में बंद कर लेती थी।
पेड़ों पे चढ़ जाती थी और अपने घर वालों को डंडे से मारती थी। 5 डॉक्टरों को दिखाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से फिर मेरे भाई पड़ोस में रहते, उन्होंने मुझे अंकुरुल एमनेस्टी के बारे में बताया। फिर मैं यहाँ ब्रांच से जुड़ी, ब्रांच में प्रेयर में आने लगी। जब ये अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, मैंने रिसीव किया, परमेश्वर ने मुझे हील किया। इस वजह से मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी तो ये अजीब सी हरकतें करते थे, अपने आप को अलमीरा में बंद कर देते थे, परिवार वालों को मारते थे, पेड़ पे चढ़ जाते, घर से भाग जाते थे। और इनके परिवार वाले डॉक्टर के पास भी लेके गए, 5 डॉक्टर कम से कम चेंज किए, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा। 11 सितंबर 2022 को जब अंकुरुल एमनेस्टी में खामरा चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी, पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज 1.5 साल से ये पूरी तरह से उस पागलपन से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। कहाँ से हैं? बठिंडा से मैं आई। 2008 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई और इनके मन, ये खुश थे अपनी बेटियों में, परिवार में बहुत खुश थे, पर लोगों की बातें और खुद के मन में भी आ रहा था कि परमेश्वर आप मुझे बेटे के साथ ब्लेस करें। और उसके बाद सिस्टर आप 8 अगस्त 2022 को प्रेग्नेंट हुए। हाँ। जब 3rd टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ था उस टाइम? ब्रदर मुझे यही था कि मेरे हस्बैंड चाहते तो थे भी बेटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में डरते थे भी बेटी ना हो जाए। तो मेरे मन में यही रहता था कि खुदा मुझे जरूर ब्लेस करेगा। और जब भी मैं प्रेयर, पापा जी जब प्रेयर करते थे किसी के लिए, तो मैं हमेशा रिसीव करती कि परमेश्वर तू मुझे जरूर देगा बेटा और मेरी फैमिली जरूर पूरी होगी। मेरा खुदा पर पूरा विश्वास था। और उसी प्रेगनेंसी में 4 मंथ के जब 4 मंथ था तो क्या हुआ फिर? ब्रदर मेरे अचानक रात को जैसे मैं बैठी हुई थी तो मुझे एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने मतलब कि मुझे पूरा बेड रेस्ट बता दिया। उन्होंने बोला भी बिल्कुल भी कहीं आना जाना नहीं है, प्रॉपर बेड पे ही रहना, तुमने कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं। मैं और आप डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने बेड रेस्ट बोल दिया और घर आ गए? हाँ जी। प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझे ब्लेस करेंगे। हाँ जी मैं हमेशा रिसीव करती रही। जब पापा ये प्रेयर करते थे तो मैं रिसीव करती रही और जो अनॉइंटिंग ऑयल मिलता था हमेशा मैं अपने पेट पर लगाती थी कि परमेश्वर मेरी प्रेगनेंसी को सेफ रखेंगे। और उसी रात को आपको एक विजन आया था? हाँ जी। क्या आया था विजन? मुझे अपोस्टल जी दिखे और मुझे अपोस्टल जी ने मुझे कहा कि जो तुम मांग रही हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का भवन आना नहीं छोड़ना और चर्च में बने रहो। इसलिए मैं फिर उसके बाद मैंने मतलब कि मैंने चर्च बिल्कुल नहीं छोड़ा और सचमुच परमेश्वर ने। और आपने निर्णय लिया था उस दिन कि खुदावंद मैं डॉक्टर कुछ भी कहें पर मैं तेरे भवन में जरूर आऊंगी। हाँ जी मैंने फिर ये सोचा कि परमेश्वर तूने दिया है, परमेश्वर तू जरूर सेफ रखेगा इसे। और मैंने 9 मंथ परमेश्वर के भवन में मैं बनी रही और सचमुच परमेश्वर ने 9 मंथ बाद जो मेरे मन की डिजायर थी खुदा ने उसे पूरा किया और मेरे परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। डॉक्टर कुछ भी कहें पर सबसे बड़ा डॉक्टर, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास उसके ऊपर है तो आपको आपकी आशीषों के साथ भरेगा, आप निराश नहीं रहेंगे, वो आपको आनंदित करेगा। ये बहन ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरी हजूरी में आऊंगी, लगातार आती रही। 4 दिसंबर 2022 को उस जब डॉक्टर कहा था रेस्ट करने, उसके बाद ये चर्च में आए और उस दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। और ये बहने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने कहते हुए मुझे टच किया और खुदा ने मुझे संभाल के रखा और 4 मई 2023 को खुदा ने इनकी मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया। बेबी बॉय के साथ इस बहन को ब्लेस किया। सब थैंक यू जीसस, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद बोलते हुए।
आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी सुनते हैं मानसा ब्रांच से। इस बहन का नाम खुशी है। 2018 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हुए, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। तो आज ये बहन मानसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं उस समय कैसी इनकी लाइफ थी और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਲੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ परमेश्वर ते रहा लगातार परमेश्वर के भवन नाल जुड़े रहे और 2 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। 7 ਮਈ 2023 ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ परमेश्वर ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें क्योंकि जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, 2-2 महीने बाद पीरियड्स आते थे। जब बेबी के लिए ट्राई किया तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में मल्टीपल रिसॉल्विंग है, सीवियर इन्फेक्शन है, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, बेबी अडॉप्ट कर लो आप। ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती थी परेशान हो चुके थे और जब 2 अक्टूबर 2022 को ये चर्च में आई, प्रेयर हुई इनके ऊपर और उसके बाद 1 महीने के बाद जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आया और मैरिज के 4 साल के बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोले और सब इस बड़ी गवाही के लिए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा सबसे